दोस्तों, इस वीडियो में हम वन पंच मैन मांगा के चैप्टर 143 और 144 का रिव्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल है जुपिटर द ब्रिंगर ऑफ जॉलिटी और सिल्वर फैंग। और अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सूर्य से मिलने उसकी बहन सुइको आती है और फरर अगली ने तो अमाई मास को बीच में से फाड़ दिया था, और होमलेस एम्पर भी चाइल्ड एम्पर पर अटैक कर डालता है और सभी मॉन्स्टर वापस आ जाते हैं, और लास्ट में फुबुकी जेनस को कोर को ठंडा करके उसे बचा लेती है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम बैंग और बाकी हीरोज को देखते हैं। तभी बैंग देखता आसमान में कुछ चमकने लगता और बोलता ये कैसी रोशनी है, नहीं असल में तो ये किसी तरह के लाइट बॉल है, और ये सारे लाइट बॉल तात्सुमाकी के पीछे लगे हुए होते हैं, और ये सारे लाइट बॉल होमलेस एम्परर कंट्रोल कर रहा होता है। तो ब्लैकेस्ट बोलता है सही में कि लिमिटलेस एनर्जी बहुत खतरनाक है। उसके बाद होमलेस एम्परर बोलता ब्लैकेस्ट क्या तुमने आवाज की पावर सुनी है? और होमलेस एम्परर अपने हाथ को बिल्कुल ऑर्केस्ट्रा की तरह घुमाने लगता और बोलता ये कितना अच्छा नजारा है, वो सभी आवाजों को एकदम बैलेंस बना रही है। तो ब्लैकेस्ट बोलता देखो इस कलाकार की औलाद को, और होमलेस एम्परर तात्सुमाकी को अपने सारे लाइट बॉल से कवर कर लेता और बोलता ये है ग्रैंड फिनाले, और बैंक टेंशन में आ जाता है, लेकिन असल में वो सब एक पत्थर होते हैं। तो ब्लैकेस्ट बोलता ये एक नकली बॉडी है, उसने खुद को बचाने के लिए इन चमकती लाइट का सहारा लिया, वाह कमाल की ट्रिक थी। तो होमलेस एम्परर बोलता अगली बार मैं उसे अपनी कारपेट बॉम्बिंग से खत्म कर डालूंगा। और ब्लैकेस्ट होमलेस एम्परर को देखकर सोचता देखने से ऐसा नहीं लगता कि अगर इसकी पावर को हटा दे तो इसकी बॉडी बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान जैसी हो जाती है। अगर ये बात सच है तो मौका मिलने पर मैं इसे भी खत्म कर दूंगा। उसके बाद तात्सुमाकी सीधा फुबुकी के पास आ जाती है और फुबुकी को भी होश आने लगता है, और जैसे ही वो तात्सुमाकी को देखती है तो वो शॉक हो जाती है और सोचती है मेरी बहन वो भी ऐसी हालत में। और जैसे ही तात्सुमाकी फुबुकी की हालत देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता और बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने तुम्हें यहाँ बुला लिया। एक बार ये सब खत्म होने के बाद मैं चाइल्ड एम्परर और सेकिंग गार्ड से बहुत लंबी बात करूंगी। और फुबुकी वो दरिंदा कहाँ पर है जिसने तुम्हारी ऐसी हालत की है? तो फुबुकी बोलती है तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ और ये चोट तो मुझे मेरे कारण ही लगी है। और तात्सुमाकी थोड़ा शांत हो जाती है और बोलती है ठीक है, अगर ऐसा है तो जल्दी से घर चली जाओ, यहाँ पर और भी कचरा बचा है जिसे खत्म करना है, और अगर तुम यहीं रहोगी तो मेरे रास्ते में आओगी, तो यहाँ से चली जाओ। तो फुबुकी बोलती क्या तुम अभी भी फाइट करोगी? अगर तुम्हारा खून बहना नहीं रुकेगा तो तुम मर जाओगी। और फुबुकी तात्सुमाकी को रोकने चाहती है, लेकिन तात्सुमाकी उसे पीछे ढकेल डालती है। तो बैंक बोलता तात्सुमाकी ये क्या कर रही हो? तो तात्सुमाकी बोलती है मुझे कमजोर मत समझना, तुम अगले 10 लाख साल तक भी मेरी मदद करने लायक नहीं बन पाओगी। तो फुबुकी तात्सुमाकी को लॉक कर डालती है और बोलती है मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे पास बहुत कम पावर बचे, तुम सचमुच मर जाओगी। तो तात्सुमाकी बोलती है क्या तुम सचमुच इस बात को मानती हो? तो फुबुकी बोलती है तुम्हारा दूसरों पर भरोसा ना करने का कारण मुझे दूसरों से बचाना था ना, तुम्हें मुझे उन लोगों से बचाना था जो मेरी पावर का इस्तेमाल करना चाहते थे। बचपन में मुझे तुमसे बहुत डर लगता था क्योंकि तुम सभी लोगों को डराकर दूर भेज डालती थी, और इसलिए मैंने खुद का एक ग्रुप बनाया ताकि मैं स्ट्रांग बन सकूं। लेकिन उसके बाद से मुझे समझ आया कि असली ताकत क्या होती है, और तब से मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा और भी अच्छी तरह से जानने लगी हूँ। मैंने कुछ ऐसे स्ट्रांग साथियों को जमा किया है जिन पर तुम भी भरोसा कर सकती हो, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम किसी भी मुसीबत में खुद को अकेला नहीं पाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी बहन, जिस तरह से तुम खुद की नहीं कर पा रही हो, क्योंकि मैं एक हीरो हूँ। और फुबुकी बहुत इमोशनल हो जाती है। तभी तात्सुमाकी उन तीनों को लॉक कर डालती है और स्माइल करके बोलती है फुबुकी तुम स्ट्रांग हो गई हो, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल सोच के नहीं चलने वाली कि कोई मुझे बचाने आएगा। अगर तुम सचमुच एक अच्छी हीरो बन गई हो तो मुझे तुम्हारे लिए एग्जाम्पल बनना होगा कि एक अच्छा हीरो कैसा होता है। तो फुबुकी बोलती है प्लीज बहन रुक जाओ, और सोती है ब्लास्ट तुमने मेरी बहन को बचा तो लिया था, लेकिन उसके दिल पर तुमने एक श्राप छोड़ दिया। और जेनोस खड़ा होकर फुबुकी की जैकेट निकालता और उसे साफ करके फुबुकी पर रख देता और बोलता मैं तात्सुमाकी की मदद करने जा रहा हूँ। तो फुबुकी बोलती ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो बैंक बोलता ये बिल्कुल सही बोल रही है, इस बेचारी ने इतनी मेहनत से बचाया, और शायद अगली बार ऐसा होगा तो तुम पक्का ब्लास्ट हो जाओगे। तो जेनोस बोलता चिंता मत करो, मैं जब तक अपनी फुल पावर यूज नहीं करूंगा तब तक मैं ओवरहीट नहीं होऊंगा, और अगर ऐसा होगा तो भी मैं तुम्हारी बहन की रक्षा करूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और जेनोस होता है साइतामा सेंसेई ने हमेशा उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट दिखाई है जिनके पास पावर ना होने के बावजूद लड़ते रहे, तो अब मुझे भी वैसा करना चाहिए, है ना मास्टर? और जेनोस जाने लगता। तभी बैंग अपनी बॉडी को ट्विस्ट करने लगता और बोलता चलो ये दर्द तो गया। लोग कहते हैं यंगस्टर खतरा लेने में सोचते नहीं है, लेकिन जेनोस ये तो पगला ऐसा लगता है जैसे खतरे से इसे प्यार हो। और वैसे भी अब हम हमारी प्यारी लीडर की मदद कर रहे हैं तो मैं भी इस काम में पार्ट लूंगा। बड़े भाई इस लड़की का ध्यान रखना, और अगर तुम्हें
गारो मिल जाए तो मुझे बता देना। उसके बाद जेनस बोलता अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो तुम आ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो नहीं करूंगा। मैं कोई तुम्हारा स्टूडेंट नहीं हूँ। डीमन साइबोर्ग सिर्फ केप बाल्डी यानी साइतामा का स्टूडेंट है। तो बैंग बोलता समझ गया, लेकिन क्या तुम नॉर्मल थैंक यू नहीं बोल सकते? और फुबुकी इमोशनल हो जाती है। अगले पैनल में हम काउंसिल ऑफ स्वॉर्ड्समैन के मेंबर्स को देखते हैं और उनके साथ स्प्रिंग मिस्टेजियो भी होता है। तो कोई बोलता है देखने से ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर कोई शहर था ही नहीं। वैसे उस लड़की का नाम क्या है? तात्सुमाकी। उसमें तो न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी पावर है। चलो हम भी यहाँ पर अपनी तलवारों का जलवा दिखाते हैं। अगले पैनल में हम टैंक टॉप मास्टर को देखते हैं जिसे गम ने अपने मुंह में दबा के रखा होता है। तभी पिग गॉड गम पर अटैक कर देता है और टैंक टॉप मास्टर बाहर निकल जाता है और गम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पर फरर अगली आ जाता है और बोलता बेवकूफो, तुम्हें पता नहीं है अगर गम को तुम उसके खाने से दूर रखोगे तो उसे गुस्सा आ जाता है। और फरर अगली नारिंग की प्राइवेट फोर्स के एक मेंबर को उठा लेता और बोलता तुम लोग डर क्यों रहे हो? मैं इसे कोई पकड़ के नहीं रखने वाला। मैं कसम से इसे वापस दे दूंगा, लेकिन अलग अलग टुकड़ों में। और फरर अगली उसका हाथ ही उखाड़ डालता है और वो मेंबर तो डर से चिल्लाने लगता है। और फरर अगली बोलता है ये लो एक टुकड़ा, और वो उस मेंबर का हाथ उन दोनों के पास फेंक डालता है। तभी पीछे से गम टैंक टॉप मास्टर को अपने मुंह में डाल देता है और उसे अपने दांतों के बीच में जोर से दबाने लगता है। और फरर अगली बोलता तुम्हें कितना दर्द सहना पड़ रहा है, तो क्यों ना मैं तुम्हारी बॉडी को ही मसल कर दर्द से छुटकारा दिला दूं। और फरर अगली उस मेंबर पर अटैक कर डालता, लेकिन तभी उसका हाथ रुक जाता है और वहां पर तात्सुमाकी आ जाती है जिसने फरर अगली को अपनी साइकी पावर से रोक लिया होता है। और पिग गॉड वापिस से गम पर अटैक करके टैंक टॉप मास्टर को बचा लेता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को इशारा करते और पिग गॉड सभी मेंबर्स को अपनी बॉडी में डाल लेता और टैंक टॉप मास्टर उसे उठा लेता और बोलता मेरी तरफ से ये मैसेज मूवमेंट राइडर को देना, हम जरूर जीतेंगे और ये जीत उन हीरोज के नाम होगी जिन्होंने अपने बेड छोड़कर यहाँ आए। और टैंक टॉप मास्टर पिग गॉड को बहुत दूर फेंक डालता है और ये देखकर फरर अगली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तात्सुमाकी कंट्रोल से बाहर आ जाता है और तात्सुमाकी एक पत्थर से टकरा जाती है। तो टैंक टॉप मास्टर अपना टैंक टॉप टैकल और फरर अगली अपना 4 आर्म कार्विंग पंच अटैक यूज करता है और टैंक टॉप मास्टर के पूरे हाथ मुड़ जाते हैं और तात्सुमाकी भी अपनी लिमिट पर आ जाती है। उसके बाद फरर अगली बोलता है तो अब तुम ही बताओ कौन जीतेगा? तुम में से कोई भी अब बच के भाग नहीं पाएगा। और फरर अगली अपना फुल बॉडी कार्विंग पंच अटैक टैंक टॉप मास्टर पर कर डालता है और टैंक टॉप मास्टर की बॉडी की हालत बहुत खराब हो जाती है। तो टैंक टॉप मास्टर बोलता है टैंक टॉप की बॉडी अटूट है। तो फरर अगली बोलता है तू क्या, अंबुजा की दीवार भी टूटेगी? और फरर अगली लगातार अपने फुल बॉडी कार्विंग पंच से अटैक करता रहता है तो और टैंक टॉप मास्टर की बॉडी की तो पूरी दिशा बदल जाती है। तो फरर अगली बोलता ये लो गम, गर्मा गर्म खाना, अच्छे से चबाना और देखना कहीं गले में ना अटके। और तात्सुमाकी की हालत बहुत खराब होती है। तो फरर अगली बोलता अब तुम्हारी बारी है। अगले पैनल में हम टैंक टॉप मेंबर्स को देखते हैं जो सभी इंजर्ड लोगों को हेलीकॉप्टर में डाल रहे होते हैं। तभी वहां पर कुछ आकर गिरता और वो पिग गॉड होता है जो अपने मुंह से सभी मेंबर्स को निकाल डालता और बोलता इनमें से एक बहुत बुरी तरह से घायल है, मेडिकल जल्दी करो, उसके खून को रोको। और तभी वो मेंबर पिग गॉड को लात मार देता और बोलता बेवकूफ, क्या तुम पहले नहीं बता सकते थे? तो पिग गॉड बोलता ये लो मैं तुम्हारा हाथ भी लेके आया हूँ, ये लोग इसे वापस जोड़ देंगे। उसके बाद मूवमेंट राइडर बोलता पिग गॉड अब ये हालात कैसे हैं? तो पिग गॉड बोलता देखने से ऐसा लगता है मॉन्स्टर एसोसिएशन का बॉस खत्म हो गया है। टैंक टॉप मास्टर का शुक्रिया जिन्होंने बिल्कुल सही टाइम पर आकर हमारे जीतने के चांसेस को बढ़ा दिया। तो मूवमेंट राइडर बोलता है सचमुच? तो पिग गॉड बोलता उसी के फेंकने की बदौलत मैं सभी घायलों को यहाँ तक ला पाया हूँ। तो टैंक टॉप मेंबर्स बोलते हैं यही तो हमारे मास्टर की खासियत है। उसके बाद पिग गॉड बोलता अभी वो सभी मॉन्स्टर एसोसिएशन के बाकी बच्चे वो मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं और सोचता बल्कि तात्सुमाकी को भी एक मॉन्स्टर को हराने में मेहनत करनी पड़ रही है। मास्टर प्लीज हार मत मानना, हम जरूर जीतेंगे। और वैसे मेरे पास एक मैसेज है तुम्हारे मास्टर का, वो भी तुम सब के लिए। उन्होंने कहा है हम जरूर जीतेंगे और जीत उनकी होगी जो अपने बेड छोड़कर यहाँ पर आए हैं। क्या तुम लोगों को पता है उसका मतलब क्या था? तो मूवमेंट राइडर बोलता वो जानता था सभी लोग उसे हॉस्पिटल के बाहर जरूर फॉलो करेंगे। और सारे टैंक टॉप मेंबर्स जोश में आ जाते हैं और बोलते चलो हम उन सभी घायल लोगों को उन हॉस्पिटल के बेड तक पहुंचाएंगे जिन्हें हम खाली छोड़ के आए। मैं टैंक टॉप की कसम खाता हूँ। और पिग गॉड वहां से जाने लगता है। तभी मूवमेंट राइडर बोलता पिग गॉड अपना ध्यान रखना। और पिग गॉड सोचता क्या मुझे वो अभी करना चाहिए, लेकिन जो टाइम भविष्यवाणी में बताया गया था वो अभी शुरू नहीं हुआ है, मुझे अपनी पावर को आखिर के लिए बचाना होगा। और वहां से चला जाता है। उसके बाद हम फरर अगली को देखते जो तात्सुमाकी को देखकर हंस रहा होता और बोलता चलो अब देखते हैं इसने अंदर से कैसे कपड़े पहन रखे हैं। और फरर अगली उसे हाथ लगाने जाता लेकिन तभी वहां पर बैंग आ जाता है जो गम की बॉडी के आर पार होकर टैंक टॉप मास्टर को निकाल लेता। और जेनोस गम के अंदर हाथ डालकर बोलता मैं इसे अंदर से इतना जलाऊंगा कि ये दोबारा खाना नहीं मांगेगा। और जेनोस गम
की बॉडी में आग लगा डालता, लेकिन तभी फॉरर अगली बैंक के सामने आ जाता और बोलता तुम कहाँ जाने की सोच रहे हो, और वो अपना फेस कार्विंग पंच अटैक यूज करता। लेकिन बैंक अपने पैरों से वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट टेक्निक यूज करता और उसी पंच को वापस फॉरर अगली के फेस पर ही डिफ्लेक्ट कर डालता और फॉरर अगली थोड़ा दूर जाकर गिरता। उसका बैंक टैंक टॉप मास्टर को देखकर बोलता बहुत बुरा हुआ, इसकी दिल की धड़कन रुक गई है। तो जेनस बोलता इसे मुझ पर छोड़ दो और वो अपने हाथ में इलेक्ट्रिक जनरेट कर लेता है और बैंग मास्टर की टैंक टॉप पकड़ने जाता है, लेकिन अचानक वो उसके हाथ से स्लिप हो जाती है और जैसे ही वो टैंक टॉप मास्टर के सीने से टकराती है तो अचानक टैंक टॉप मास्टर के मुंह से आवाज निकल जाती है। तो बैंक बोलता ये वापस जिंदा हो गया है, इतनी जबरदस्त पावर। तभी टैंक टॉप मास्टर कुछ बोलने जाता है तो बैंक बोलता तुमने क्या कहा, और अपना कान टैंक टॉप मास्टर के पास ले जाता और बोलता क्या ये टैंक टॉप पावर का मैजिक है। तो बैंक बोलता ये बिल्कुल भी होश में नहीं है, लेकिन इसकी सांसें चल रही है और ये हमारे लिए अच्छी बात है, चिंता मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। तभी फॉरर अगली वापस खड़ा हो जाता और बोलता तभी जाओगे ना जब मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो बैंक बोलता तुम्हारा तो चेहरा पिचक गया है। तो फॉरर अगली बोलता ये पहले से ही ऐसा था बेवकूफ बूढ़े। और तभी गम आकर जेनस का हाथ अपने दांत में दबा लेता है। तो फॉरर अगली बोलता मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारूंगा बूढ़े कि तुम्हारा कचुम्बर बन जाएगा। तो बैंक बोलता कोशिश भी मत करना, वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग फिस्ट एक ऐसी टेक्निक है जो किसी भी अटैक को डिफेंड कर सकती है, फिर चाहे तुम अपने अटैक में कितना भी दम लगा लो, मेरे लिए तुम्हारे पंचेस सिर्फ हल्के पत्तों की तरह होंगे जो पानी में बह रहे हैं। और फॉरर अगली अपना साइज बढ़ा लेता और बोलता बहुत अच्छी कविता झाड़ते हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी चटनी बनाने वाला हूँ, तुम्हें क्या लगता है इस अटैक से तुम बच पाओगे। और फॉरर अगली अपना डिग्निटी केविंग पंच अटैक यूज करता है, लेकिन बैंक उसे वापस डिफ्लेक्ट कर डालता जो सीधा गम को जाकर टकरा जाता है और जेनस गम के मुंह से बाहर निकल जाता है। उसके बाद बैंक लगातार फॉरर अगली पर अटैक करने लगता और बोलता मेरे रास्ते से हट जाओ। और फॉरर अगली अनबैलेंस होकर गम के ऊपर गिरने वाला होता, लेकिन गम मुंह खोल देता और फॉरर अगली को ही खाना शुरू कर देता और बैंक टैंक टॉप मास्टर को और जेनस तात्सुमाकी को उठाकर वहां से भागने लगते हैं। और बैंक बोलता मास्टर की पूरी बॉडी मुड़ चुकी है, बिना इलाज के इसे बचा नहीं सकते, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमें वापस से उस लड़की की हीलिंग पावर यूज करनी पड़ेगी, हम उस पर काफी बोझ डाल रहे हैं। तो जेनस सोचता अगर मैं और स्ट्रांग होता तो हमें उस पर बोझ डालने की जरूरत नहीं पड़ती। और गम जैसे ही फॉरर अगली को निगल लेता तो उसकी बॉडी रिकवर हो जाती है, लेकिन तभी उसके दांतों और बॉडी में से हाथ निकलने लगते हैं और उसे फाड़कर फॉरर अगली बाहर निकलता और वो खुद को एक मिरर में देखता और बोलता तुम्हें तो माफ नहीं करूंगा, कहाँ गया वो हरामखोर बूढ़ा। और अब उसका नाम वॉमिटेड फॉरर अगली हो जाता है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं खत्म होता। अब बात करते हैं बैंक की, ये तो सभी मॉन्स्टर का बाप निकला। अगर टैंक टॉप मास्टर को बचाना नहीं होता तो शायद ये अकेला फॉरर अगली और गम को संभाल लेता। और इस चैप्टर में पिगॉड अपनी किस पावर की बात कर रहा था, हमने तो एक ही पावर देखी है, बस मस्त खाओ और डकार मारो। और वो जिस भविष्यवाणी की बात कर रहा था ना वो सीजन 1 में हुई थी, याद है एपिसोड नंबर 10 सीजन 1 का, जिसमें सभी एस क्लास हीरोज हमें पहली बार दिखाते हैं, जहां पर सीज सबको शिबावा के बारे में बताता है कि जिसने ये भविष्यवाणी की थी कि अगले 6 महीने में एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। लेकिन ये जो फाइट है ना वो भविष्यवाणी के कुछ ही दिनों की बात की है और इसलिए पिगॉड रुक गया। अब पावर कैसी हो सकती है, मुझे तो ऐसा लगता है पिगॉड चाहे तो हर एक मॉन्स्टर को अपनी बॉडी में डालकर डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन इसे इसकी मौत भी हो सकती है। शायद इसलिए वो इस बार उसे ना यूज करने का सोच रहा, क्योंकि उसे खुद भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि वो इस वॉर को जल्दी खत्म ना करना चाहता, मतलब किस लेवल की पावर होगी जो वो उसे यूज करने में घबरा रहा है, पता नहीं क्या हो सकती है। तो ये वीडियो यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।